हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो ये नया एक सीरीज शुरू किया गया है क्रिस्टल क्लियर एकेडमिक क्लासेस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नीट और आईआईटी फाउंडेशन बैच में ये जो क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री का सीरीज शुरू किया गया है, पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया है। उसी की सीरीज का ये दूसरा वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आप लोग सबसे अच्छी चीज ये है कि वीडियो को देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो पूरा देखने के बाद जो आप कमेंट करते हैं, कमेंट में आप वीडियो के बारे में कमेंट करें कि वीडियो को देखने से आपको क्या चीजें प्राप्त हुई, उसके बारे में कुछ सजेशन देना हो तो इस टाइप का कमेंट आप लोग करें, जिससे थोड़ा और प्रोत्साहन मिले और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले। चलिए, तो मैं ये दूसरा जो वीडियो क्रिस्टल क्लियर दूसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो लोग वीडियो देखे हो वो उनको पता होगा कि आपने पढ़ा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, द्रव्य का पृथक्करण, द्रव्य को कैसे वर्गीकृत किया गया है। उसी सीरीज में आज दूसरा पार्ट, द्रव्य के गुण, क्वालिटी ऑफ मैटर, कि द्रव्य के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, द्रव्य के अंदर गुण क्या, द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान मीन्स, अगर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान को मास और भार को क्या बोलेंगे, वेट। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी तंत्र या सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कि उस सिस्टम में कितना पदार्थ है उसकी जो मात्रा होगी, अमाउंट होगा, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। भार की बात करेंगे तो भार तंत्र पर लगने वाला गुरुत्व बल, मींस उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो तो है ही है, वो गुरुत्व बल कितना लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना उस पे लग रहा है, ये चीजें देखी जाती है। देखिए, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार में संबंध है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण में गुरुत्वीय त्वरण जो अर्थ लगाती है किसी भी द्रव्यमान पे, किसी भी पिंड पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये भार और द्रव्यमान में संबंध, रिलेशन को बताता है। W इक्वल mg, कहने का मतलब है किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर सपोज करिए 10 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा, अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी से मल्टीप्लाई करके आप उस ऑब्जेक्ट का भार पता कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक कुछ ऐसे टॉपिक में आपको पहले से बताया, ये जो स्ट्रीम क्रिस्टल क्लियर शुरू किया गया है, इसमें ऐसी चीजों को एक साथ में लेकर के चलने का प्रयास होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक और आईआईटी नीट सबको टारगेट कर सके। ठीक है, तो देखिए, वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, तो कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, कुल स्थान को कितना स्पेस कवर करती है, वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लेंथ, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ले ले, उसकी विड्थ ले ले और उसकी हाइट, और उसका मल्टीप्लाई कर दे, और मल्टीप्लाई करने में जो मिले वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अगर मैं मात्रक की बात करूं, मात्रक वैसे आप जब यूनिट वाला चैप्टर ब्रांच पढ़ेंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, उसमें ये चीजें थोड़ा डिटेल में और आपको बताया जाएगा, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होगा कि मात्रक इसका मीटर क्यूब होता है, ऐसा है मात्रक। घनत्व, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ते समय हम जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको या तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं,
उसको थोड़ा हल्के में लेकर के उसको इग्नोर कर देते हैं। और पूरी लाइफ टाइम जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरी बात ये सच है, तो आप एस में कमेंट जरूर करें कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको घनत्व के बारे में नहीं पता है, डेंसिटी नहीं पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान, भार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब में हम फंसे रह जाते हैं। इन सब के बारे में हमको पता भी होता है, लेकिन हम घनत्व कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बताया हूं, ये क्लासेस ऐसी डिजाइन्स रहेंगी, ऐसी क्लासेस आपको प्रोवाइड होगी कि आपको इसको देखने के बाद में कहने का मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लगना ना लगना वो अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक्स है वो क्लियरिटी आ जाए उसमें। देखिए, डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब मैं आपको पहले बताया हूं कि आप डिफिनिशंस लर्न मत करिए। अगर हमारे पास फार्मूले हैं तो फार्मूले से आप डिफिनेशन बनाइए। कहने का मतलब यह है आप क्रिएटर बनिए, किसी चीज को क्रिएट करिए, बनाइए। कैसे बनता है? तो फार्मूला अगर हमारे पास है तो हम डिनोमिनेटर, ये जो हर है, इसको एक बना दें। क्या बना दे? एक बना दे। तो एकांक आयतन, आयतन मींस वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा या उसका जो भार और द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाता है। यूनिट वॉल्यूम, मास, वो क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी की मात्रा की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तापमान। तापमान ऐसी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ से रिलेट करें अगर, तो हर जगह टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फीवर होता है तो कहा गया इतने डिग्री बुखार हो गया, या अगर ठंडक ज्यादा आ रहा है तो धीरे धीरे ठंडक टेम्परेचर इतना हो गया। तरह तरह की चीजें हम सुनते हैं कि तापमान क्या है। लेकिन अगर हम उसी तापमान के बारे में किसी से पूछ लिया जाए कि तापमान होता क्या है, तो हम आप कोई भी हो तो एक क्षण के लिए थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर है क्या चीज, उसको नहीं पता, मतलब आप जानते हुए भी चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते। तो तापमान की बात ऐसे सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी को फीवर होता है, तो फीवर होते समय हम क्या करते हैं? बुखार है तो ऐसे आप अपना हाथ रख के उसके माथे पे हाथ रख के आभास करते हैं कि गर्म है ठंडा है क्या है, उससे आप एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब किसी भी वस्तु की वो वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी वो गर्म है, उसी का मेजरमेंट जो होता है वो क्या है? तापमान है, हीट का मेजरमेंट होता है। तो वही बात लिखी गई है कि वस्तु में उपस्थित कुल उष्मीय ऊर्जा की माप। अब ऊष्मा को बताने के लिए कई चीजें हैं, जैसे उसके मात्रक फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। फारेनहाइट जो होता है, फारेनहाइट हुआ, सेल्सियस हुआ, ये दोनों बेसिकली ज्यादा यूज होते हैं। और आपका जो केल्विन है वो कभी कभी यूज होता है। इनमें रिलेशन क्या होता है? फार्मूला देखेंगे, जैसे डिग्री फारेनहाइट इक्वल 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन होता है। अगर कोई एक वैल्यू दी है तो दूसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊं कि 30 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए, चेंज करिए। तो केल्विन में बदलेंगे आप तो कितना आएगा? तो देखिए, आप देखेंगे कि हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते समय हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, K इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो आप क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना है यहाँ पे? 273.15 ये हो गया। और फिर डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू रख दीजिए 30, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 0 3 और 7 और 3 10 और 2 और 3 303 डिग्री केल्विन। ये आ गया आपका वैल्यू। क्या करना है? जो इनके बीच में रिलेशन है वही वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आप खुद से भी करके देंगे, 70 डिग्री सेल्सियस को आप
केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में चेंज करके आप देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि आप 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका है द्रव्य के गुण कि द्रव्य के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं मैटर के जो आपको हमने बताया। मास और वेट के बारे में, मास और वेट क्या होता है, रिलेशन इनके बीच में क्या होती है, वॉल्यूम आयतन क्या होता है, घनत्व के बारे में आपने जाना, तापमान के बारे में जाना, ठीक है। तो अब आप द्रव्य के गुण के बारे में जानेंगे। ये आपने जाना, द्रव्य के गुण तो जान लिया, द्रव्य के गुणों का हम मापन कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये चीज आप जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अब आप देखेंगे द्रव्य के गुणधर्मों में मापन। अभी आपने पढ़ा था कि द्रव्य की क्वालिटी क्या होती है, अब उस क्वालिटी का हम मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखिए किसी चीज को मेजर करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, मात्रक या इकाई। मात्रक क्या होता है, यूनिट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। मापनों या राशियों की तुलना, मतलब किसी भी मापन, किसी भी चीज को आपने मेजर किया उससे और किसी राशि से कंपेयर करना के लिए मानक मात्रक मींस एक मानक मान लिया गया। जैसे आप सुनते हैं कि पहले के समय जैसे मान लीजिए लेंथ है 1 मीटर लैब में मेजर करके रख दिया गया है और उसी मानक को हम आधार मान करके ये मानते हैं कि इतनी बड़ी लंबाई रहेगी, उसको हम 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है, या इकाई कहलाता। अब जैसे सपोज करिए मैं इस मार्कर के माध्यम से अगर मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ, मार्कर जो है वो 10 है, जैसे लिखा है मार्कर की लंबाई 10 है, तो 10 क्या है कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ये तरीका गलत है। तो अगर मैं इसी में भी कह दूं कि मार्कर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अब जाकर के ये चीजें पूर्ण हुई। न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, मेजरमेंट कंप्लीट होता है। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, जो नंबर रहता है उसे बोला जाता है न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक मान, और जो ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर जो भी कुछ चीजें लिखी रहेगी उसे बोला जाता है यूनिट, मात्रक। किसी भी चीज का मापन लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी चीज हम उसको बोलेंगे यूनिट। मूल मात्रक, मूल मात्रक मतलब ये होता है किसी मापन को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको दूसरे राशियों से व्युत्पन्न ना किया जा सके, जैसे उसको उत्पन्न ना किया जा सके। जैसे आपने हिंदी में स्वर पढ़ा है, इंग्लिश में वॉवेल पढ़ा है, मतलब उन लेटर्स को दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिनको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब आप किसी दूसरे राशि के माध्यम से उसको नहीं निकाल पाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो देखिए मूल मात्रकों की कुछ पद्धतियां, मतलब मूल जो मात्रक है, जैसे मान लीजिए पहले जब मात्रक सिस्टम निकला उस समय, जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल के माध्यम से अगर आप समझे, जैसे मान लो पापा, मान लीजिए आप कहेंगे बाबू, मान लीजिए कोई कहेगा डैडी, कोई कहेगा पिताजी, कोई कहेगा अब्बा। तो तरह तरह से आप अपने पिताजी को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप रिप्रेजेंट करने के इतने तरीकों को फॉलो करते हैं तो हो सकता है पापा किसी दूसरे देश में बोला जा रहा हो, डैडी किसी दूसरे देश में बोला जा रहा हो। तो इस तरीके का अगर सिस्टम बनेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए किसी चीज को मेजर करने के लिए कुछ तरीके बनाए गए और उन तरीकों को बनाने के बाद सिस्टम डिजाइन किए गए हैं और उस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं। जानिए सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सिस्टम बना सबसे पहले। फिर एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, और फिर एसआई प्रणाली, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और यही जो ये सिस्टम है एसआई प्रणाली,
यही ऑथराइज हुई और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह इसी को मान्यता मिली। इनकी संख्या जो मूल मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट है, इनकी संख्या कितनी है? 7। मूल राशियां कितनी है? 7। और इन मूल राशियों को अगर आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो किसी भी राशि का मात्रक निकालना होगा, किसी भी जो कोई भी राशि होगी इन 7 से ही उसको व्युत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये 7 कौन कौन सी है। लंबाई मात्रक इसका होता है मीटर, द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का डिग्री सेल्सियस है डिग्री केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। किसी भी राशि को मापन करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए इन 7 राशियों की ही जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया द्रव्य का गुणधर्मों, द्रव्य की जो क्वालिटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या जरूरत है? 7 राशियों की जरूरत है। तो आप इन 7 को बहुत विशेष रूप से ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको याद कर डालिए, क्योंकि तो कोई भी मात्रक निकालना हो उस मात्रक को आप यहीं से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अभी जस्ट हमने बताया था कि आयतन को मैंने बताया कि आयतन, यहां साइड में लिखे जहां स्पेस हो, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका मात्रक निकालना है। तो आयतन क्या है नहीं पता है, लेकिन अब उस आयतन को, उस वॉल्यूम को हम इन राशियों के माध्यम से निकाल सकते हैं। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और हाइट का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन मूल राशियों के माध्यम से किसी भी राशि के मात्रक को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप द्रव्य की क्वालिटी को जान लिए, द्रव्य की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे इसको आपने सीखा। आप अगर द्रव्य के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्रिस्टल क्लियर जो आपका स्ट्रीम है, इसके फर्स्ट पार्ट को, सीरीज के फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें। उसके बाद में इस सीरीज के जितने भी वीडियोस आपको एक क्रमवार सिस्टमेटिक वे में मिलते रहेंगे। अपने जान पहचान के लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को देखने के बाद उसके बारे में अपना सजेशन जरूर दें कमेंट के माध्यम से कि आपने क्या सीखा या और भी क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है।